दोस्तों, अगर आप साइंस को सच में पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक्स में नहीं होती, लेकिन वो असल में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और मैं खुद बुक्स को पसंद नहीं करता, बल्कि मैं बुक्स के बाहर जो लाखों करोड़ों नॉलेज है, मैं उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं उन्हीं में रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियोस लाता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये मैटर से बना है। आपने शायद क्लास 8 या 9 के बुक्स में पढ़ा होगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं। उन पार्टिकल्स को हम अगर तोड़ें तो हमें उनमें एटम्स मिलेंगे, और एटम्स मेनली प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बना है। लेकिन आपको ये कभी नहीं पढ़ाया जाता कि उन पार्टिकल्स के अलावा भी और भी कुछ इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में, जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में बेसिकली दो तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक है मैटर और दूसरा उसका पूरा उल्टा एंटी मैटर। दोस्तों, एंटी मैटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई के बटन में भी आप जाके देख सकते हो। अभी मैं मैटर को एक्सप्लेन करूँगा, तो एंटी मैटर के बारे में भी आपको एक आइडिया हो जाएगा जब मैटर के बारे में आप समझ जाओगे। दोस्तों, पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लेकिन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स सब एक ही है, लेकिन इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता। शायद ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपके पास एक बॉडी है, आपने वो तोड़ा, आपको क्या मिलेगा? उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब अगर हम उसको और तोड़े तो हमें मिलेगा एटम, और उन एटम में हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़े तो हमें मिलेगा क्वार्क्स। वही क्वार्क्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो क्वार्क्स और तोड़े नहीं जा सकते। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बेसिकली 3 क्वार्क से बने होते हैं। प्रोटॉन में होता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन्स में होते हैं 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। आप इस स्टैंडर्ड मॉडल को देखकर समझ सकते हो। बेसिकली 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों ने शायद कभी ये सोचा होगा कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव ही क्यों होते हैं और न्यूट्रॉन्स का चार्ज क्यों नहीं होता, मतलब वो न्यूट्रल क्यों होते हैं। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो क्वार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर हम प्रोटॉन्स के क्वार्क्स को ऐड करें तो हमें मिलेगा +1, मतलब कि वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन्स में सारे क्वार्क्स के चार्ज को ऐड करें तो हमें मिलेगा 0, मतलब न्यूट्रल। तो हमें यहाँ से मिलता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का चार्ज। इस स्टैंडर्ड मॉड्यूल में हमें तो अप और डाउन क्वार्क्स के बारे में पता चल गया, लेकिन अब ये अप और डाउन क्वार्क्स एक ग्रुप में कैसे रहते हैं, ये बिखर क्यों नहीं जाते? यहाँ पे एक फोर्स काम करता है जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो कैरियर है उसे हम कहते हैं ग्लूऑन्स। तो हमें इस स्टैंडर्ड मॉडल में 3 चीज़ों के बारे में पता चल गया। अब आते हैं बाकी के क्वार्क्स में। बाकी के जो 4 क्वार्क्स हैं वो हमें मिलते हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में। अब क्वार्क्स के बाद आता है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में भी 6 पार्टिकल्स मौजूद हैं। ऊपर का जो लाइन है वो होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, और नीचे के जो हैं वो न्यूट्रिनोस होते हैं, मतलब उनका कोई चार्ज नहीं होता। अब दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस काम करते हैं। यही वो फोर्स है जिसके वजह से हमारा यूनिवर्स स्टेबल रहता है, और उन फोर्सेस के जो कैरियर है हम उन्हें बोसॉन्स कहते हैं। बोसॉन्स बेसिकली 4 तरह के होते हैं: फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, जेड बोसॉन्स एंड डब्ल्यू बोसॉन्स। फोटॉन्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कैरियर है,
ग्लूऑन्स मैंने पहले भी आपको बताया है कोर्स के बारे में जब मैंने बताया। ग्लूऑन्स होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कैरियर। फिर आते हैं W एंड Z बोसॉन्स। ये बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्स का कैरियर होते हैं। अब ये येलो वाला पार्टिकल क्या है? एक्चुअली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टिकल है। पहले आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ मैं। साइंटिस्टों ने ये नोटिस किया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास मिलके होता है वो एक बॉडी का बस 2 और 3% मास ही होता है, लेकिन उस बॉडी के बाकी का जो मास है वो कहाँ से आता है। फिर एक दिन लार्ज हाइड्रल कोलाइडर में रिसर्च करते करते साइंटिस्टों को हिग्स बोसोन नाम का एक पार्टिकल मिल गया और तब साइंटिस्टों को लगा कि वही वो पार्टिकल है जो पूरे बॉडी को मास देता है। और एक बात, साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि बिग बैंग जो हुआ था वो हिग्स बोसॉन्स के वजह से ही हुआ था। यही वो रीज़न है जिसके वजह से हिग्स बोसॉन इतने इंटरेस्टिंग है। अभी भी स्टैंडर्ड मॉडल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि और एक कैरियर है जिसे आज तक डिस्कवर नहीं किया गया। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, मैंने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया, तब मैंने एक फोर्स के बारे में नहीं बताया, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरियर के बारे में। दोस्तों, साइंटिस्टों को सारे फंडामेंटल फोर्सेस के कैरियर तो मिल गए, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरियर उन्हें नहीं मिला। इसका रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े बड़े बॉडीज़ में एप्लीकेबल है, लेकिन जब छोटे बॉडीज़ की बात आता है तब ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए साइंटिस्टों को उस चीज़ में रिसर्च करके वो कैरियर्स नहीं मिले। लेकिन साइंटिस्टों को यह लगा कि बाकी अगर फंडामेंटल फोर्सेस का कैरियर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरियर भी ज़रूर होगा, और उन्होंने उस कैरियर का नाम दे दिया ग्रेविटॉन। उसमें रिसर्च करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े बॉडीज़ चाहिए होंगे। और दोस्तों, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप लोग देख रहे हो कि हमारे देश का क्या हाल है। आई रिक्वेस्ट कि अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।